हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी आधुनिक भारत पे पहली वीडियो होगी। इससे पहले मैं प्राचीन भारत के इतिहास पर कई वीडियो ला चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपके प्राचीन भारत के इतिहास की समझ आपकी क्रम से होती रहेगी और आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में देखेंगे, कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है इसके बारे में जानेंगे, वास्को डी गामा जो भारत में आया जिसने समुद्री मार्ग की खोज की उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार किस तरह से हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। तो लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, उसका क्या कारण था। तो इसकी वजह क्या थी कि भारत से व्यापार हुआ करता था, वो एक कारण बना था जो भारत में आने पर मजबूर किया था यूरोपीय कंपनियों को। तो ये क्या था, क्या ऐसा था कि पहले भारत में व्यापार नहीं हुआ करता था। भारत का व्यापार जो भारत से आपका आयात निर्यात हुआ करता था, ये सिंधु सभ्यता से होता आ रहा था। आपने सुना होगा सिंधु सभ्यता में लोथल जो बंदरगाह था, वहां से भारत का विदेशों के साथ आयात निर्यात हुआ करता था। तो उस समय से क्या हो रहा था, भारत से व्यापार होता आ रहा था। लेकिन एक बार आपकी क्या घटना होती है, 1453 में आपने घटना सुनी होगी, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है। जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है तो क्या होता है, जब वो जो रास्ता होता है यूरोपीय का आपका भारत से थल का जो व्यापार करने का मार्ग होता है, उस पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, उस मार्ग को बंद कर देते हैं, उस मार्ग पर रोक लगा देते हैं। तो क्या होता है कि भारत का जो व्यापार यूरोप से हो रहा था वो किस तरह से होता, इस क्रम में क्या हुआ, भारत की खोज की गई, भारत के मार्ग की खोज की गई। अगर देखें कि भारत की खोज हुई तो ये बात हम सब गलत पढ़ते हैं कि भारत की खोज हुई। भारत कोई ऐसी चीज नहीं थी जो खो गई थी, उसे ढूंढ लिया गया। भारत पहले से ही था। भारत का जो इतिहास है वो बहुत वर्षों पुराना है, इसलिए भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत के मार्ग की खोज की गई थी। इसलिए आपका सही बात क्या है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, भारत था, और यहाँ पे आपका क्या था, तो यूरोप था, और बीच में आपका ये रास्ता है कुस्तुनतुनिया, इस पर आपका अधिकार हो गया था तुर्कों का। तो जो भारत का व्यापार विदेशों से हुआ करता था, उस रास्ते को क्या कर दिया गया था, जो भारत से थल के मार्ग से भारत का हो जाता था भारत का व्यापार, लेकिन क्योंकि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था 1453 में, जब इन्होंने ये अधिकार कर लिया तो ये जो मार्ग होता है थल मार्ग को तुर्कों जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो ये जो व्यापार हो रहा था उसको व्यापार बंद हो जाता है। एक ये वजह, और क्योंकि जब ये बंद हो जाता है तो वो क्या करेंगे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करेंगे, जिससे भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार हो सके। तो क्या होता है, यूरोप के कई देश ऐसे होते हैं जो नई नई तरह की खोज करना चाहते हैं, नए नए आविष्कारों की खोज करते हैं, तो उन्हें इन चीज में इंटरेस्ट होता है। और साथ ही साथ क्या हो रहा था, यूरोप में आपने सुना होगा पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण क्या था कि नई चीजों में नई नई तरह की खोज हो रही थी उस समय, चाहे आपकी धार्मिक क्षेत्र हो उसमें क्रांति हो रही थी, नए बदलाव आ रहे थे, आपके चाहे आर्थिक हो चाहे आपकी किसी भी तरह से औद्योगिक क्रांति हो, तो ये सारी चीजें भी हो रही थी, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी, नई नई चीजें खोज की जा रही थी। तो उसमें क्या होता है, स्पेन आपका और पुर्तगाल आपने सुना होगा, इन्होंने क्या करा, नए नए मार्गों की खोज की, नई नई जगहों की खोज की, जिससे यूरोपीय कंपनियां जो है वो बढ़ सके, आगे अपने जो व्यापार है उसको बढ़ा सके। तो क्या होता है कि इसमें आपका जो स्पेन है, स्पेन का एक नागरिक आपने सुना होगा कोलंबस, ये क्या करता है, ये निकलता है भारत के मार्ग की खोज करने के लिए। लेकिन ये भारत के मार्ग की खोज के लिए निकलता है, लेकिन ये इधर ना निकल करके किधर घूम गया, इधर घूम गया, जिसकी वजह से ये इधर चला गया। तो आपका ये वाला जो है ये इस मार्ग को नहीं कर पाया, इसलिए इसने किसकी खोज कर दी, इसने खोज निकला तो ये भारत की खोज के लिए था, लेकिन इसने भारत की खोज नहीं कर सका, इसने अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। लेकिन बाद में पुर्तगाल से एक निकलता है,
पुर्तगाल के जो आपका प्रिंस आपने सुना होगा हेनरी नाम का, तो उसे बहुत नई नई तरह की खोजें करना, ये नए नए तरह के उसके शौक थे, जिससे वो नई नई चीजों की खोज करना, नए नए आविष्कार को बहुत ज्यादा वो प्रमोट किया करता था। तो पुर्तगाल से भी एक नाविक निकलता है जो भारत के मार्ग की खोज के लिए निकलता है। तो वो क्या करता है, आपका ये जो एरिया होता है, इस तरह से जो ये मार्ग होता है, इस मार्ग का पालन करते हुए जो आपका ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से मार्ग का पालन करते हुए भारत पे पहुंचता है। तो भारत पे इस तरह से समुद्री मार्ग की खोज कर ली जाती है, जिससे जो थल के रास्ते से आपका भारत का विदेशों से व्यापार हो रहा था, वो व्यापार रुक जाने की वजह से इन्होंने क्या किया, दूसरे मार्ग की खोज की, जिससे मसालों का व्यापार आसानी से हो सके, क्योंकि उन्हें मसाले चाहिए होते थे। तो क्योंकि वहां पे इतना उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ करता था, मसालों के लिए जाना जाता था, इसीलिए क्या किया गया, इसका मार्ग की खोज की गई। तो इस तरह से क्या हुआ, जब आपका वास्को डी गामा यहाँ पर आता है, यहाँ से मसाले लेता है और फिर जब ये वापस जाता है तो उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जब ये वापस आते हैं तो ये सोच लेते हैं कि अब हमें भारत में कंपनी की स्थापना करना है, जिससे अच्छा व्यापार होगा, बहुत सारा पैसा आएगा, और साथ ही साथ क्योंकि वो क्या थे, ईसाई धर्म के थे, और इस तरह से वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे। तो ये चीजें इन्होंने की थी। अब जब ये वापस आता है तो इस तरह से क्या होता है, यूरोप में खबर फैलने लगती है कि अब कि इसका व्यापार हो रहा है। तो कई कंपनियां, यूरोप के कई देश क्या होते हैं, भारत में आते हैं अपनी अपनी कंपनियां लगाने के लिए। तो इनका आपसे क्रम पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम क्या है। तो क्रम से लगाने को आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आता है, तो फिर उसके बाद डच आते हैं, डच के बाद कौन आएगा, फिर भारत में अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद कौन आएगा, फिर डेनिश आ जाएंगे, और डेनिश के बाद कौन आएगा, तो फ्रेंच आएंगे। अब आपसे इस तरह से क्रम पूछा जाता है कि आने का क्रम क्या है, तो आप इस तरह से लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है, जो कंपनियां इन्होंने स्थापना की थी उनका क्रम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। ये एक चीज और याद रखना है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए भी थे और सबसे बाद में गए भी थे, है ना। तो पुर्तगाली अपनी 1498 में क्या करते हैं, अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं भारत में, और अंग्रेज क्या करते हैं, तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना करते हैं। डच कब करेंगे, तो 1602 में। डेनिश कब करेंगे, तो आपके 1616 में। डेनिश कौन थे, डेनमार्क की कंपनी थी। फ्रांस के कब करेंगे, तो 1664 में करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि पहले आए कौन थे, डच, लेकिन स्थापना कौन करेगा, तो अंग्रेज। इन चीजों को आप ध्यान रखना, ये अपनी कंपनी पहले लगाएंगे लेकिन ये अपनी कंपनी बाद में लगा पाएंगे। तो आने के क्रम में आपको याद रखना है, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, लेकिन यहाँ पे आपका क्रम बदल रहा है। पुर्तगाली के बाद कौन लगाएगा, अंग्रेज, फिर डच आएंगे, फिर डेनिश, फिर फ्रांस वाले लगाएंगे, फ्रांसीसी लगाएंगे। तो अब आपसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो हेनरी द नेविगेटर था, हेनरी कौन था, आपका पुर्तगाल का प्रिंस हुआ करता था, जिसे नए नए तरह के शौक थे, नई नई खोजों को, नए नए आविष्कारों को बहुत ज्यादा वो प्रमोट किया करता था। जब वो प्रमोट किया करता था तो वो क्या करता था, कई नाविकों को भेजता था, नई नई जगह की खोज करवाना चाहता था, और उस पर अपना पैसा लगाया करता था। पैसे लगाकर खुद के पैसों से वो भेजा करता था, ताकि नई जगहों की खोज हो, वहां के बारे में पता कर लगे। तो ये सारे उसके शौक हुआ करते थे, इसीलिए उसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वास्को डी गामा, क्योंकि निकोला कोलंबस था लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया, और उसने कहाँ की खोज की है, कोलंबस ने तो आपकी अमेरिका की खोज की है। लेकिन जब वास्को डी गामा निकलता है, आपके पुर्तगाल से निकलता है, तो ये क्या करता है, इस मार्ग का पालन करते हुए यहाँ से भारत में आकर पहुंचता है, क्योंकि रास्ता तो ये बंद हो गया था जिससे व्यापार हो सके। तो नए मार्ग की खोज की जाती है, और उसी मार्ग के लिए जाना जाता है कि किसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो नाम क्या आएगा आपका, वास्को डी गामा। अब हम वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं। तो वास्को डी गामा कब आया था, तो 20 मई 1498 को कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा था तो वहां पर एक शासक थे, कालीकट के जो शासक कौन थे, राजा जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया था।
और साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वो किस जहाज से भारत आया था। तो किस जहाज से आया था? साओ गैब्रियल नाम के जहाज से वो भारत आया था। साओ गैब्रियल नाम के जहाज से वो भारत आया था, जिस जहाज में बैठकर आया था। किस मार्ग का पालन करते हुए वो भारत पहुंचा था? तो आपका ये जो मार्ग है ये केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, जिस मार्ग का वो पालन करते हुए भारत आया था। तो रास्ता कौन सा हो जाएगा? केप ऑफ गुड होप का मार्ग का पालन करते हुए वो भारत आया था। और किसकी सहायता से वो भारत आया था? तो आपका गुजराती एक यात्री था जिसका नाम इब्न मजीदी था, उसकी सहायता से वो भारत पहुंचा था। तो गुजराती यात्री उसकी सहायता करता है। गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी था, जिसकी सहायता से वो क्या होता है करता है, भारत आकर वो पहुंच पाता है। आपसे पूछा जाता है कहां पर पहुंचा था? तो सबसे पहले कहां पे पहुंचा था? कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा था। वहां पे राजा जमोरिन ने उसकी स्वागत किया था। और आपसे इसके बारे में और जाने तो 1502 में वो दोबारा भारत आया था और 1524 में वो तीसरी बार भारत आया था, जब उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि पुर्तगाली शासन, क्योंकि हम जानते हैं पुर्तगाली कंपनी, तो इस तरह से हम क्रम से सारी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे हुआ, किस तरह से फैला, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जब वो कंपनी, आपकी जो कंपनी लगाई जाती है 1498 में, तो वो उस कंपनी का नाम क्या होता है? एस्तादो द इंडिया के नाम से पुर्तगाली अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं 1498 में। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम केंद्र कहां पर बनाते हैं? तो प्रथम केंद्र कोचीन केरल में 1503 में अपना प्रथम केंद्र बना लेते हैं। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं बना देती हूँ। तो सबसे पहला अगर देखें तो आपका ये भारत है, तो सबसे पहले कहां पे ये अपना केंद्र बनाएंगे? तो ये आपका केरल वाले एरिया में, कोचीन के केरल में 1503 में क्या करेंगे? ये अपना केंद्र बनाएंगे। तो सबसे पहला केंद्र कहां पे बनाते हैं? कोचीन केरल में बनाते हैं। दूसरा केंद्र कब बनाते हैं? तो केन्नूर केरल में बनाते हैं 1505 में। तो ये एरिया क्या होता है? ये एरिया क्या कहलाता है? मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का विस्तार हो रहा था, जिसमें पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आती है, तो जब उनकी कंपनी सबसे पहले आएगी तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था, उनके बारे में पूछा जाता है। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बनकर आएगा जब कंपनी लगा ली है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था, जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। अब आपसे जब पूछा जाता है कि जब भारत ये आया, तो जब भारत में पुर्तगाली शासन भारत में आया, तो उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था? उस समय राजा कौन था पुर्तगाल में? तो कौन हो गया था? मैनुअल प्रथम था जो उसका शासक था। उस समय राजकुमार कौन था? तो राजकुमार वही था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, डॉन हेनरी। यही था जो हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, जिसे नए नए तरह के शौक थे, नई नई जगहों की खोज, इन सारी चीजों को वो बहुत ज्यादा प्रमोट करता था। इसीलिए ही क्या किया था, वास्को डी गामा को भारत की खोज के लिए भेजा था। अब हम देखेंगे तो भारत में जिस समय आपका जो पुर्तगाली शासन, जो पुर्तगाली कंपनी भारत में आई, तो उस समय क्या था, उस समय भारत में क्या क्या शासन, किसका किसका शासन चल रहा था? तो भारत में किसका शासन चल रहा था? दिल्ली, यानी दिल्ली में उस समय किसका शासन था? तो आपका सिकंदर लोदी का समय था, लोदी वंश चल रहा था आपका उस समय। और अगर लोदी वंश के अंदर देखें तो किसका शासन चल रहा था? सिकंदर लोदी का उस समय शासन था। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली कंपनी की जब स्थापना होती है तो उस समय दिल्ली का शासन कौन कर रहा था? तो आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। दिल्ली का नहीं पूछकर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? तो सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। अब आपसे पूछा जाता है कि उस समय गुजरात का शासन किसका था? तो महमूद बेगड़ा का शासन गुजरात पर चल रहा था। आपसे दक्षिण भारत के बारे में पूछा जाए कि दक्षिण भारत में शासन भारत में किसका चल रहा था? तो किसका हो जाएगा? आपका नरसिंहराव द्वितीय। ये आपका दक्षिण भारत की जगह पे आपको विजयनगर भी मिल सकता है, विजयनगर। तो क्योंकि जो दक्षिण वाला एरिया था वो विजयनगर के नाम से जाना जाता था। तो उस समय विजयनगर पर किसकी शासन चल रहा था? नरसिंहराव द्वितीय का शासन चल रहा था। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले ये लोग वास्को डी गामा आते हैं। और एक चीज इनके बारे में और चीज याद रखनी है कि जो पुर्तगाली हैं, ये भारत में आने का क्रम के साथ साथ इनका आने का क्रम भी पहले है।
इन्होंने कंपनी की स्थापना भी सबसे पहले की है और साथ ही साथ ये आए तो सबसे पहले हैं और जाएंगे भी सबसे बाद में। तो ये कब जाएंगे? 1961 में भारत से जाएंगे। ठीक है, तो इनके आने का क्रम क्या है? 1498 में। और ये जाएंगे कब? 1961 में भारत से जाएंगे। तो इस समय जब ये कंपनी भारत आती है तो सबसे पहले हमने देखा कि एसादो इंडिया के नाम से ये अपनी कंपनी की स्थापना करेंगे। पुर्तगाल में कौन शासक था उस समय? कौन राजा था? तो मैनुअल प्रथम था। उस समय वहां का राजकुमार कौन था? डॉन हेनरी था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। और उस समय जब पुर्तगाली कंपनी जब भारत में आई तो उस समय भारत में शासन किसका चल रहा था? तो उत्तर भारत में देखें तो सिकंदर लोदी का था। अगर हम गुजरात की बात करें तो महमूद बेगला का था। और दक्षिण भारत यानी विजयनगर की बात करें तो नरसिंह राव द्वितीय का शासन चल रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।